दोस्तों इस अध्याय में आप जानेंगे MS एक्सेल के गोल सीक टूल के बारे में। गोल सीक MS एक्सेल का एक शक्तिशाली व्हाट इफ एनालिसिस टूल है जो हमें ये बताता है कि किसी फॉर्मूला में मनचाहा रिजल्ट पाने के लिए हमें इनपुट में क्या बदलाव करना होगा। इसे हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर एक प्रोडक्ट लिया है स्मार्ट वॉच। स्मार्ट वॉच का कॉस्ट प्राइस है 1000, इसके बाद एक्सपेंस है 200 और इसका सेलिंग प्राइस हमने रखा है 1400। अभी हमारा टारगेटेड प्रॉफिट है 700। अब यहाँ 700 प्रॉफिट लेकर आने के लिए हमें सेलिंग प्राइस में क्या बदलाव करना चाहिए या कॉस्ट प्राइस हमें कितनी कम रखनी चाहिए कि हमारा टारगेटेड प्रॉफिट 700 आ जाए। इसे कैलकुलेट करने से पहले हमें सबसे पहले इस प्राइसिंग के बेस पर अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? सेलिंग प्राइस में से जो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा, एक्सपेंस होगा, उसे घटा देंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सेल में आते हैं, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे। इसके बाद हम सेलिंग प्राइस 1400 वाले इस सेल को सिलेक्ट करेंगे। अभी हमें 1400 में से 1000 और 200 को घटाना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे। इसके बाद 1000 वाले इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर ये सेल का रेफरेंस नंबर आ जाएगा। अभी यहाँ पर हमें दोबारा से माइनस का साइन लगाना होगा क्योंकि हम यहाँ एक्सपेंस को भी घटाएंगे। तो इसके लिए हम इस सेल पे क्लिक कर देंगे, एंटर बटन दबाएंगे तो यहाँ पर जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है वो निकल के आ जाएगा। अभी यहाँ पर जो हमारा प्रॉफिट निकल के आया है इसे हम 700 तक लेकर जाना चाहते हैं। तो प्रॉफिट हमारा 700 हो जाए, इसके लिए हमें कितना सेलिंग प्राइस रखना चाहिए, इसे हम गोल सीक की मदद से कैलकुलेट करेंगे। तो गोल सीक यूज़ करने की एक कंडीशन ये भी है कि आपका आउटपुट जिस भी सेल में मौजूद है उसमें आपका फॉर्मूला लगा होना चाहिए। अगर फॉर्मूला नहीं लगा होगा तो गोल सीक काम नहीं करेगा। बाकी जिस भी सेल में आप चेंजेस करना चाहते हैं वो आपके फॉर्मूला में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ प्रॉफिट वाले सेल में चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया है तो यहाँ पर गोल सीक काम करेगा। बाकी हम किस सेल में बदलाव करना चाहते हैं, सेलिंग प्राइस में बदलाव करना चाहते हैं, तो ये वाला जो सेल है वो हमारे इस वाले फॉर्मूला में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक है। तो इन दोनों बातों का आपको खास ध्यान रखना है। ओके, तो अभी हम यहाँ पर गोल सीक यूज़ करके देखते हैं। तो गोल सीक यूज़ करने के लिए आपको जाना होगा डेटा टाइप में, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद व्हाट इफ एनालिसिस में आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा गोल सीक। इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप आ जाएगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है सेट सेल का। सेट सेल आपका वो सेल होगा जिसमें आप अपना आउटपुट लेकर आना चाहते हैं। जैसे कि हम C7 में अपना आउटपुट लेकर आना चाहते हैं 700, तो हमें यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट करना होगा। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ये सेल पहले से सिलेक्ट है। अगर आपको कोई दूसरा सेल सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर जो सेल रेफरेंस आ रहा है आप इसे यहाँ से डिलीट करेंगे। इसके बाद आप अपना जो भी आउटपुट सेल है उसे आप सिलेक्ट करेंगे। तो फिलहाल हमारे केस में C7 ये वाला सेल है तो हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन है टू वैल्यू का, यानी ये जो आपने सेल सिलेक्ट किया है इसमें आप क्या वैल्यू लेकर आना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर 700 लेकर आना चाहते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे 700। इसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पर बाय चेंजिंग सेल का, यानी आप उस सेल को यहाँ पर मेंशन करेंगे जिस सेल में आप बदलाव करना चाहते हैं, जिस सेल की वैल्यू आप चेंज करना चाहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर सेलिंग प्राइस वाली वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे। इस सेल को सिलेक्ट करने से पहले आपको बाय चेंजिंग सेल वाले इस बॉक्स में क्लिक करना है। इसके बाद आप अपने इस सेलिंग प्राइस को सिलेक्ट करेंगे 1400 को और यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा प्रॉफिट है वो निकल के आ चुका है 700 और जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो इंक्रीज हो चुका है 500 से। गोल सीक को एक और एग्जांपल के जरिए समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक स्टूडेंट के सब्जेक्ट वाइज मार्क्स लिखे हैं। यहाँ पर स्टूडेंट ने कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम नहीं दिया है। अभी यहाँ पर जो स्टूडेंट का टारगेटेड परसेंटेज है 85% है। ओके, तो अभी हम इन सभी मार्क्स के बेस पर ये कैलकुलेट करते हैं कि स्टूडेंट का ओवरऑल परसेंटेज कितना बनेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर
टोटल मार्क्स को कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर ऑल्ट इज इक्वल टू का बटन दबाएंगे तो यहाँ पर सम का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर जितने भी हमारे मार्क्स हैं ये सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। एंटर बटन दबाएंगे तो यहाँ पर टोटल मार्क्स आ जाएंगे। अभी यहाँ पर हमारा टोटल मार्क्स है 500। ओके, तो 500 के बेस पर 338 का परसेंटेज कितना बनेगा उसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए हम इस सेल में आ जाते हैं, यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे। अभी हमें इस सेल को सिलेक्ट करना है, इसके बाद हम इसे डिवाइड करेंगे 500 से, तो यहाँ पर जो हमारा परसेंटेज है वो निकल के आ जाएगा। इसे परसेंटेज के फॉर्मेट में लेकर आने के लिए हम होम टैब में जाएंगे और यहाँ परसेंट स्टाइल पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर जो ओवरऑल परसेंटेज है 4 सब्जेक्ट का वो निकल के आ जाएगा। अभी स्टूडेंट को 85% लेकर आने के लिए कंप्यूटर साइंस में कितने मार्क्स लेकर आने होंगे वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं डेटा टैब में, यहाँ व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे, इसके बाद हम गोल सीक पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर सेट सेल में उस सेल को सिलेक्ट करना है जिसमें हम अपना आउटपुट लेकर आना चाहते हैं। तो अभी हमारा यहाँ पर परसेंटेज आउटपुट है तो इसके लिए हम परसेंटेज वाले इस सेल को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन है टू वैल्यू का, तो हम यहाँ पर कितनी परसेंटेज चाहते हैं 85%, तो इसके लिए हम यहाँ पर 85% लिखेंगे। ओके, परसेंट जरूर लगाना है। इसके बाद बाय चेंजिंग सेल में हमें उस सेल को सिलेक्ट करना होगा जिस सेल में हम बदलाव करना चाहते हैं। तो हमने इस बॉक्स पे क्लिक किया हुआ है। इसके बाद हम कंप्यूटर साइंस वाले इस सेल को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि इसी सेल में हम अपना बदलाव लेकर आना चाहते हैं। अभी हम जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा परसेंटेज है वो 85% हो चुका है और अगर स्टूडेंट 87 मार्क्स लेकर आता है कंप्यूटर साइंस में तभी उसके जो परसेंटेज हैं वो 85 बनेंगे। दोस्तों, गोल सीक को हम एक और एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान के चलिए आपके पास किसी भी तरह का प्रोडक्ट है और आप उस प्रोडक्ट को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो या कहीं पर भी सेल करना चाहते हैं और आपको सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने में दिक्कत आ रही है, तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं गोल सीक का। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कैलकुलेट हम कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि गोल सीक का यूज़ करने के लिए आपके आउटपुट सेल में फॉर्मूला मौजूद होना चाहिए, तभी गोल सीक काम करेगा, नहीं तो गोल सीक काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कोई सा भी एक बेसिक प्राइस मेंशन कर देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर 100 ले लेता हूँ, बाकी आप अपनी मर्जी से कोई सा भी बेसिक प्राइस मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद हम बेसिक प्राइस के बेस पर अपना जो GST है उसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम इस सेल में आ जाते हैं, यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे। इसके बाद हम अपने बेसिक प्राइस को सिलेक्ट करेंगे जो कि है 100। इसके बाद हम यहाँ पर एस्टेरिस्क का साइन लगाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर 18% टाइप करेंगे क्योंकि हमें इस प्राइस पे GST 18% कैलकुलेट करना है। बाकी आपका अगर परसेंटेज चेंज है तो आप यहाँ पर वही परसेंटेज मेंशन करेंगे जो कि आपके प्रोडक्ट का GST रेट है। ओके, अभी हम एंटर बटन दबाएंगे तो यहाँ पर 100 रुपये पे हमारा GST बना 18 रुपीज़। बाकी यहाँ पर हमने कोरियर चार्जेस 100 मेंशन किया है, तो आपके प्रोडक्ट के ऊपर जितना भी शिपिंग या कोरियर चार्जेस लगने वाला है आप उस चार्जेस को यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने वाले हैं। तो सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन लगाना होगा। अभी हमें बेसिक प्राइस, GST और कोरियर चार्जेस इन सभी का टोटल करना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। इसके बाद हम इन तीनों सेल का सिलेक्शन करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो निकल के आ जाएगा। अभी दोस्तों हम अपनी स्मार्ट वॉच को 3999 में सेल करना चाहते हैं। तो बेसिक प्राइस हम कितना रखें कि GST और कोरियर चार्जेस मिलाने के बाद हमारा सेलिंग प्राइस 3999 आ जाए। तो इस काम को करने के लिए भी आप गोल सीक का यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमें सिंपली डेटा टाइप में जाना है। इसके बाद हम व्हाट इफ एनालिसिस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम गोल सीक पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर गोल सीक का पॉपअप आ जाएगा। अभी हमें उस सेल का सिलेक्शन करना है जिसमें हम अपना आउटपुट लेकर आना चाहते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा सेल है वो पहले से सिलेक्ट है E4। इसी सेल में हम अपना आउटपुट लेकर आना चाहते हैं 3999। इसके बाद टू वैल्यू। अब ये कह रहा है कि आपने जो सेल सिलेक्ट किया है उसमें आप कितनी वैल्यू लेकर आना चाहते हैं।
तो हम यहाँ पर 3999 लेकर आना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने इसे टाइप किया। इसके बाद अगला ऑप्शन है बाय चेंजिंग सेल का, यानी हमें यहाँ पर उस सेल का सिलेक्शन करना है जिस सेल में हम चेंजेस करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर बेसिक प्राइस को चेंज करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम इस सेल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। तो अभी आप देखेंगे जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो यहाँ पर 3999 हो चुका है और यहाँ पर हमारा बेसिक प्राइस है 3304 और यहाँ पर जीएसटी निकल के आया है 594.76। अगर आप यहाँ से डेसिमल की संख्या घटाना चाहते हैं तो इसके लिए आप दोनों सेल का सिलेक्शन करिए, होम टैब में जाइए और यहाँ से आप डेसिमल को घटा सकते हैं।